मेरे यूट्यूब चैनल यात्री ट्रैक पर। तो मैं आज पहुंच गया हूँ नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा पार्क में, जो कि बना हुआ है नोएडा में। और साथ ही इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या सुविधा अंदर है और आजकल क्यों ज़्यादा फेमस हो रहा है ये पार्क। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना टिकट ले लेता हूँ, उसके बाद आगे की जानकारी आपको दूँगा। टिकट अपना ले लिया है और ये मुझे पड़ा है 15 रुपये का। और बता देता हूँ, संडे अगर आप आते हैं यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ आपको मिलेगी, लेकिन अभी इतना क्राउड नहीं है। और चलिए अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से आजकल पब्लिक इसको किस तरह से यूज़ कर रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और जो अपनी रील्स क्रिएट करते हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर आप आते हैं यहाँ पर तो इसकी एक टाइमिंग है, आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप आते हैं गर्मियों में तो सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक ये पार्क ओपन होता है। और अगर आते हैं सर्दियों में तो पार्क सुबह 11 से 8 बजे तक ओपन होता है। नोएडा में ये पार्क बना हुआ है, इसकी अनुमानित लागत थी 685 करोड़ रुपये। और ये पार्क बन के स्टार्ट हुआ था 2011 में। और जब पार्क का निर्माण हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया कि इसके नज़दीक में जो ओखला बर्ड सेंचुरी है उसको नुकसान होगा पार्क के निर्माण से, और इस वजह से वहाँ पर रोक लगा दी गई पार्क के निर्माण में। लेकिन अगले ही वर्ष इस पार्क को फिर से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 2011 में ये पार्क पूरी तरह से कंप्लीट बनकर तैयार हुआ, जो कि पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और पार्क के बारे में उस समय की सरकार के द्वारा कहा गया कि पार्क में जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है, पैसा लगा है, उसकी हम कीमत यहाँ पर कोई भी अगर पर्यटक आता है उससे एक टिकट के रूप में कोई पैसा लेकर इस पार्क के निर्माण के जो भी पैसा लगा है उसको पूरा कर सकते हैं। तो पार्क में अगर आप अंदर आते हैं तो आपको 15 रुपये का टिकट आपको लेना होगा और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और अभी जो यहाँ के लोग जो यहाँ पर गार्ड्स हैं, जो भी सारी चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पार्क में वीकली 7,000 लोग आते हैं। तो इस हिसाब से पार्क को आज बने हुए 10 से 11 साल हो गए हैं। तो अगर हम पर पर्सन भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो गवर्नमेंट को पार्क के द्वारा अभी तक 10 से 11 साल के अंदर 35 से 40 करोड़ रुपए का टिकट के रूप में रेवेन्यू मिला है गवर्नमेंट को इसके लिए। तो अभी जो बेसिकली पार्क का जो यूज़ हो रहा है या फिर जो भी क्राउड आता है वो किस तरह का क्राउड आता है वो मैं आपको बताता हूँ। पार्क में जो आजकल क्राउड आता है वो इस समय जो पार्क फेमस हो गया है वो फेमस हो गया अपने लोग जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, साथ ही और ब्लॉगर्स हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। आपको वहाँ पर यहाँ पर अगर आप आते हैं संडे में या फिर किसी दूसरे दिन तो ज़्यादातर आपको यही क्राउड मिलेगा। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ पार्क के म्यूज़ियम के मेन गेट पर और आपको दिखाऊँगा कि म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या बना हुआ है। म्यूज़ियम है, उसका गेट बंद है, आपको दिखा देता हूँ। मैं पूछने की कोशिश करूँगा कि गेट क्यों बंद है। यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, लेकिन देखते हैं कुछ नोटिस लगा हुआ है कि पार्क का म्यूज़ियम क्यों बंद है। दिखाता हूँ आपको कि आखिर क्या लिखा हुआ। मरम्मत का कार्य कुछ ऐसा लिखा गया है और मरम्मत का कार्य होने पर इस तरह से कुछ अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस वजह से पार्क का जो म्यूज़ियम है वो बंद है। लेकिन क्राउड है, यहाँ पर लोगों की भीड़ है और देख सकते हैं आप मेरे पीछे भी और आगे सब कितने लोगों का भीड़ है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग सभी यहाँ पर रील्स की क्रिएट करने के लिए आते हैं। कि पार्क का जो म्यूज़ियम है वो बंद है और कुछ
मरम्मत का काम वहाँ पर चल रहा है, जिस कारण से इसको बंद किया गया है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको पार्क के दूसरे एरिया में, दूसरे, और दिखाऊंगा साथ ही वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर सभी अपनी रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, और जो सोशल एक्टिव रहते हैं लोग, वो इस पार्क का बेसिकली मेन यूज़ इसीलिए करते हैं। और अगर आप आते हैं संडे के दिन या किसी दूसरे दिन, तो यहाँ पे आपको सारा यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक अलग तरह का क्राउड यहाँ पर आजकल आ रहा है, जिसकी वजह से ये पार्क इतना फेमस होता जा रहा है।